मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 2-2.5 महीनों से आप और हम सब के सामने एक नया मौजू आया है जिसे हर कोई SIR के नाम से याद कर रहे हैं। वैसे तो मुख्तलिफ ज़ावियों से आप तमाम के हुजूर में SIR के ताल्लुक़ से बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोस पहुंच चुके होंगे, लिहाजा अवाम की बेदारी के लिए और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे सवाल किया था इसके ताल्लुक़ से, उन तमाम को जवाब की शक्ल में इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में इंशाअल्लाह बुनियादी मालूमात SIR के ताल्लुक़ से बताया जाएगा। अगर हो सके या अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आने वाले दिनों में और मज़ीद जानकारी देने के लिए फिर एक बार एक वीडियो शाया किया। नाज़रीन, अगर इस मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लिहाजा इसको सवाल और जवाबात के शक्ल में पेश किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आप तमाम को फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला सवाल के SIR क्या है, किसे कहते हैं, कौन इसे करवाता है और क्या ये लीगल है। SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं कि जो भी हस्बे मामूल काम से हटकर कुछ खुसूसी तवज्जो देने के लिए स्पेशल कहते हैं। इंटेंसिव उसे कहते हैं जो भी काम जिसमें इंतहाई गहराई बारीकी से परख कर अंजाम देना, उसे इंटेंसिव कहते हैं। रिवीजन उसे कहते हैं कि दोबारा उस पर नज़र डालने के लिए। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, अगर उर्दू में उसे बताया जाए तो खुसूसी गहरी नज़र सानी कहते हैं। इसे इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इसे नाफिज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन इंडिया को हिदायत दी जाती है कि आपने अपनी रियासतों में इस SIR को नाफिज करें। ये लीगल है आर्टिकल 324 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और रजिस्ट्रार ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के हिसाब से ये लीगल है, और इसे लीगल तरीके से मुकम्मल किया जाए तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। SIR की हिस्ट्री क्या है? SIR की हिस्ट्री बताऊंगा तो सर 1953, 1963, 1983, 1993, 2002 में SIR हुआ था, और 2011 और 12 में भी हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 3 या 4 रियासतों में SIR को करवाया गया था। फिर अगला सवाल आता है कि SIR का मकसद क्या है। SIR का मकसद है कि गुज़िश्ता 23 सालों में जो भी रियासत कर्नाटक में डेथ्स हो चुके हैं, यानी जो भी लोग इस दुनिया छोड़ कर गए हैं, उन तमाम को वोटर लिस्ट में नाम हटाना है। ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद है कि अगर कहीं डुप्लीकेशन हुआ हो, यानी मेरा नाम मेरा वोटर लिस्ट में बेंगलुरु में भी हो सकता है, चन्नपटना में भी हो सकता है, या मैसूर में भी हो सकता है, या 2 या 3 एंट्री से अगर डुप्लीकेशन हुए हैं तो इस डुप्लीकेशन को रोकना, ये दूसरा SIR का मकसद है। और तीसरा जो है, अगर हम लोग किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से माइग्रेट होकर यानी हिजरत करके यहाँ पर आए हैं या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिफ्ट होकर आए हैं, तो उसको चेंज करने के लिए इनका ये तीसरा मकसद है। और चौथा जो है, इसमें अगर फॉरेन कंट्रीज से यानी दूसरे स्टेट से या दूसरे मुल्क से जो आकर यहाँ पर बसे हुए हों, इस तरह का अगर कुछ है तो उसको भी हटाना भी इस SIR का मकसद है। आखिरी में इन तमाम डेटा को कंपाइल करने के बाद कंप्लीट डिजिटलाइज करने का भी इनका मकसद है। SIR के ताल्लुक से लोगों में टेंशन और कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, SIR को NRC या सेंसस या ऐसे दीगर दूसरे एक्सरसाइज जो हुए हैं, तरह के किसी भी तरह के एक्सरसाइज को कंपेयर ना करें। SIR बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये SIR कराना ज़रूरी है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एक ऐसा एक्सरसाइज है जो एक रिकॉर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन करने का काम।
यहाँ पे पूछा गया है कि SIR का प्रोसीजर क्या है। देखिए SIR 5 हिस्सों में होता है। सबसे पहला मैपिंग जो हाल ही में शुरू हुआ है। दूसरा हिस्सा है जो बूथ लेवल ऑफिसर हमारे घरों तक पहुंचते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमने सबमिट किए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तीसरे हिस्से में जब इनको तमाम डेटा मिल जाता है तो एक ड्राफ्ट लिस्ट को पब्लिश करते हैं। चौथे हिस्से में जो भी उन्होंने लिस्ट पब्लिश करते हैं वहाँ पर अगर हमारा नाम मिसिंग है, फ़ोटो मिसिंग है या गलत एड्रेस है वगैरह इस तरह का अगर कुछ पाया जाता है, इसे ऑब्जेक्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस कहते हैं। उस दौरान जो भी चेंजेस लाना है हम ला सकते हैं, उसे ऑब्जेक्शंस एंड क्लैरिफिकेशन टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है 5वां हिस्सा, पूरा डेटा मुकम्मल होने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट सबमिट करती है। SIR 2026 रिपोर्ट को सबमिट करती है। ऐसे कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा नाम डिलीट किया जाता है? देखिए, जब BLO हमारे घर को विजिट करते हैं, उनको हिदायत दी गई है कि 2 से 3 मरतबा विजिट करना है। इस दौरान अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे तो आपका नाम डिलीट हो सकता है। दूसरा जो है, अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपने मैपिंग के दौरान सबमिट किया अगर वो मिसमैच करते हैं, मैचिंग नहीं करते हैं, तो उस वक्त पर डिलीट हो सकता है। तीसरा जो है पोर आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने जो भी आइडेंटिफिकेशन दिया अपने घर वालों के ताल्लुक से, उनकी फ़ोटो हो या कुछ भी ऐसी चीज़ आइडेंटिफिकेशन में कुछ BLO को शक और शुबा पैदा होता है तो उस वक्त डिलीट करते हैं। और आपका नाम कहीं भी अगर डुप्लीकेशन हुआ है तो तब भी 2 में से 1 जगह पर आपका नाम डिलीट होता है। अगर नाम डिलीट होता है तो इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि किसी भी सूरत हाल पर डिलीट ना हो। प्रूफ यानी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और एज प्रूफ जो भी वो मांगते हैं उसे सही देना है, तो किसी भी सूरत हाल पर वो डिलीट नहीं होगा। अगर नाम डिलीट हो जाता है तो जो ऑब्जेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन टाइम जो देते हैं 2-2.5-3 महीने का, उस दौरान हमें हमारा ऑब्जेक्शन क्लेम हम कर सकते हैं। हम BLO से बात कर सकते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अगर मुमकिन पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात कर सकते हैं। हमारा आइडेंटिटी, एड्रेस वगैरह प्रूफ दिखाकर वोटर लिस्ट में हमारा नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैपिंग क्या है? देखिए, जो पहला प्रोसीजर जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, मैपिंग उसे कहते हैं जो 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। जो डेटा उनके पास मौजूद है उस डेटा को इस वक्त मौजूद डेटा जो 2004 के बाद वोटर लिस्ट बनी है उसको कंबाइन करना है, इसी को मैपिंग कहते हैं। किस बुनियाद पर यह किया जाता है? यानी 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम मौजूद है तो मैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता आपके घर में कोई भी 18 साल से बड़े हैं जो वोट डालने के काबिल हुए हैं, उनका नाम आपके नाम से जोड़ सकते हैं। अगर वो 2002 की लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है तो हो सकता है आपके वालिदैन का नाम ज़रूर मौजूद रहेगा। उनके नाम के साथ हमारा डेटा जो है, हमारे फैमिली का डेटा उसमें अटैच कर सकते हैं, इसी को मैपिंग कहते हैं। बसूरत दीगर अगर 2002 की SIR लिस्ट में ना हमारा नाम है ना हमारे वालिदैन का नाम है, ऐसे सूरत में भी हम अपना इंडिपेंडेंट मैपिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाम हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाएगा। ये एक ऑप्शन आपके लिए बाकी है, आप करा सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त करा सकते हैं जब BLO आपके घर विजिट कर देंगे। यहाँ पर एक सवाल आया है कि 2002 में मैं शहर बेंगलुरु में था, आज हम लोग मंडिया में हैं, तो क्या मैपिंग कराना ज़रूर है? तो बेशक आपको ज़रूर मैपिंग कराना है।
बेंगलुरु में आप जहां भी रहे, जिस पोलिंग स्टेशन में आपने वोट किया था 2002 की लिस्ट में, वहां पर जो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर होता है वो कॉपी यहाँ मंड्या में आप सबमिट करना है और वहाँ पर आप मैपिंग करा सकते हैं। वो हमारे वालिदैन का नाम 2002 की लिस्ट में है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है। इसमें कोई टेंशन वाली बात या परेशानी वाली बात नहीं है। अगर नाम मौजूद है और वालिदैन मौजूद नहीं है तो उनके नाम से मैपिंग करा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि SIR इलीगल कब होता है। देखिए, कोई भी काम लीगल तरीके से नहीं हो तो उसे इलीगल काम कहते हैं। अगर किसी का नाम लिस्ट से निकालना हो तो प्रोसीजर के हिसाब से उस फलां शख्स को एक नोटिस जाती है और 7 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आपको वो नोटिस नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो ये इलीगल डिलीशन कहते हैं। अगर बिना इत्तला के इलेक्शन स्टेट कमीशन को बिना बताए जो BLOs या कोई भी एक मास डिलीशन करते हैं विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न, तब वो इलीगल हो जाता है। हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने कहा कि तीसरे हिस्से में जब BLO सारा डेटा कंपाइल करते हैं और एक ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, उस वक्त जो 2 से ढाई महीने का वक्त मौजूद रहता है, तब हम वेरीफाई करा सकते हैं हमारा नाम SIR 2026 में है या नहीं। वहाँ पर आपको पता चलेगा। अगर नहीं है तो आप इमीडिएटली डॉक्यूमेंट सबमिट करके दोबारा से एंट्री करा सकते हैं। मुसलमानों का नाम जानबूझकर निकाला जा रहा है, क्या ये सच है और क्यों? देखिए, अगर मैं यूपी इलेक्शन की मिसाल लूंगा, SIR 2025 की रिपोर्ट ये बताती है कि उसमें 2,79,00,000 लोगों का नाम लिस्ट से निकाला गया। इन तकरीबन 3 करोड़ लोगों में 18% जो है मुसलमानों का है और 26% नॉन मुस्लिम्स के नाम डिलीट हुए। तो हमें इस तरह से बिना किसी सबूत के नहीं कह सकते कि खुसूसन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो सवाल है एक पॉलिटिकल जाविये से पूछा गया सवाल है। इसको लीगल तरीके से देखे जाए तो इस तरह से नहीं होगा। और अगर हम समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का नाम टारगेट किया जा रहा है, ये तब पता चलेगा जब ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होती है, तब वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए? देखिए, 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है। एक आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो है वो ID प्रूफ है। जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें यानी एड्रेस, करेक्ट एड्रेस है, वो एड्रेस प्रूफ के लिए काफ़ी है। और एज प्रूफ के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थे SIR के ताल्लुक से बेसिक सवाल। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम लोग आपको और मज़ीद जानकारी देंगे, जिसमें फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 8A क्या है, इसे कहाँ यूज़ करना है, और जो भी हमारे भाई गैर मुल्क में इस वक्त हैं उनका नाम किस तरह से दर्ज कराना है, मैपिंग कैसे कराना है। और अगर किसी को मैपिंग कराते वक्त मज़ीद परेशानी अगर सामने आती है, जो BLO हो या कहीं भी, या वार्ड में हो या वोटर लिस्ट में हो, नाम ढूंढने के लिए किस तरीके का प्रोसीजर अपनाना है, इन तमाम सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम ज़रूर आपके पास लेकर आए। जज़ाकल्लाहु खैर। वक्त आपका भाई मोहम्मद शकील सिद्दीकी।